अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। लास्ट पार्ट जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर माला आ चुकी थी माफिया क्वीन वंशिका वाली जगह पर, जहाँ पर वंशिका थी। वंशिका से पूछ रही थी कि तुमने कुछ खाया, सुबह से रात हो चुकी है, तुमने कुछ खाया है या नहीं। तब वंशिका कहती है, क्यों, तुम्हारे जासूस ने मुझे नहीं बताया कि मैंने कुछ खाया या नहीं। उसकी नज़र टीवी पर थी। टीवी पर वो मिस्टर अनिकेत, डॉक्टर अनिकेत के घर की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसके लोग वहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन वहाँ पर उन्हें डॉक्टर नैतिक नहीं मिल रहा था। चारों तरफ वो ढूंढ रहे थे। उनमें से एक इंसान के हाथ में कैमरा था, जो लाइव टेलीकास्ट माफिया क्वीन वंशिका को दिखा रहा था। तब माफिया क्वीन वंशिका की बात को काटते हुए कहती है, हाँ, मेरे जासूस ने तो मुझे बताया, मेरे जासूस ने मुझे ये भी बताया कि तुम किस कदर बेतहाशा रो रही थी। ठीक है, और कुछ? मेरी छोड़ो, तुम ठीक हो ये बताओ पहले। जो सवाल तुमने पहले किया तो वो दोबारा रिपीट कर रही हो वंशिका। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने खाना खाया या नहीं। ना मैंने सुबह नाश्ता किया है, ना दोपहर का खाना खाया, ना रात का डिनर किया है। बस इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। ये इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकती। मुझे मेरे काम पर फोकस करने दो प्लीज़। और तुम्हारा काम क्या है? डॉक्टर नैतिक। मुझे डॉक्टर नैतिक चाहिए किसी भी हाल में। ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस डॉक्टर नैतिक मुझे अपने सामने चाहिए। लेकिन लगता है कहीं भाग चुका है, डरपोक कहीं का। कहीं भागा नहीं है, यहाँ पर है। क्या मतलब? वो पर्दा हटाती है, और जैसे ही पर्दा हटाती है माला, उस साइड पे एक रूम था, एक छोटा सा रूम, अंधेरा था। तो वो इशारा करती है अपने एक आदमी को, तो जैसे ही इशारा पाता है वो लाइट की रोशनी करता है उस रूम की। तो लाइट जिस तरह रोशन होती है, उस कमरे में डॉक्टर नैतिक को दिखाया जाता है, जो आंख से लेकर मुंह, हाथ पैर बंधे हुए थे, सब कुछ बंधे हुए थे। कुछ कह नहीं सकता, कुछ हिल नहीं सकता। तब माला कहती, इसके अलावा कुछ और चाहिए तुम्हें? माला की तरफ देखकर कहती है, ये कब किया तुमने? मुझे पता था एक दिन तुम इसको भी ढूंढने निकलोगी, तो मैं इसे पहले ही लेकर आ चुकी हूँ। और ये कब हुआ था? जिस रात इसे तुम लोगों ने थप्पड़ मारा था, उस रात को ही मैंने इसे उठा कर यहाँ पहुँचाया। हाँ, तुम्हें नहीं बताया, बस इतना नहीं बताया कि जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो वो इंसान तुम्हारे पास तो एक हफ्ते से है। ज़रा देख लो गौर से। तो तुम ताना देना चाहती हो कि मैं अपनी चीज़ों में इस कदर बिजी हो चुकी हूँ कि मुझे पता नहीं। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम भूल रही हो तो हम हैं तुम्हें याद दिलाने के लिए। ये मैं तुम्हें कह रही थी, तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ मैं, ना तुम्हें ताना कभी दे सकती हूँ, समझी? तुम खुद को छोड़ने की बात कर रहे हो ना। हम तुम्हारी सोच से पहले तुम्हारा वो काम कर सकते हैं माफिया क्वीन वंशिका साहिबा। याद रखो, ये दोस्ती सिर्फ तुमने नहीं, हमने भी शुरू की है तुम्हारे साथ। और ये दोस्ती की गहराई ये है, जो तुम सोचती हो ना, उस सोच से पहले हम वो काम कर देते हैं, तुम्हारी सोचने, तुम्हारे बोलने से पहले। और ये सबूत उस चीज़ का है। और तुम कह रही हो कि हम तुम्हें छोड़ते, बिल्कुल नहीं, कतई ही नहीं। तुम चाहो तब भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और रही बात हमारी मोहब्बत जो हमें कमज़ोर कर रही है, वो हमारी कमज़ोरी नहीं, वो हमारी ताकत बनेगी, वो हमारा स्ट्रेंथ बनेगा। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत कुछ अजीब सी है। जिस इंसान से तुम मोहब्बत करती हो वो नॉर्मल नहीं है, तुम भी नॉर्मल नहीं हो। लेकिन हमारी मोहब्बत तुम्हारे रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं बनेगी। तुम्हें ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी वजह से मेरे या मेरे हस्बैंड को कोई नुकसान पहुंच सकता है, अनवर भाई को या शाजिया को कोई नुकसान पहुंच सकता है, या कामनी या चांदनी को कोई नुकसान पहुंच सकता है, या फिर खूबसूरत को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल भी नहीं, कतई ही नहीं। हमें पता है तुम हमसे पहले हमारी हिफाजत के लिए खड़ी रहोगी। किस तरह से तुम हमारी हिफाजत करोगी हमें नहीं पता क्या? और रही बात तुम्हारी बेवकूफ़ी वाली बात की कि सब कुछ कहो मुझे छोड़ के चले जाए, कोई भी मेरे पास ना रहे, तो ये तुम्हारी भूल है मेरी जान, तेरी भूल है। तुझे पता है तुझसे दोस्ती हमने क्यों की है? क्योंकि हम तुमसे बेतनाशा प्यार करते। तो वो इंसान है जिसने हमें सही गलत का रास्ता बताया। तो वो इंसान है जिसने हमारे दुश्मनों को मारा था। तो वो इंसान है जिसने हम सब की तकलीफ़ को जानकर ही हमें अपनाया था। इसमें फ़ायदा कभी तुमने खुद का नहीं देखा, देख लेती फ़ायदा।
तो अच्छा होता एक घर बनाया जिस घर में हम पूरी तरह फैमिली की तरह रहते। कोई बाहर से नहीं कह सकता इस घर में अजनबी लोग रहते। कोई नहीं कह सकता कि इस घर में अनाथ लोग रहते। सब लोग कहते हैं अरे ये वो घर है जिस घर में सिर्फ बहनें रहती है और अपने जीजाओं के साथ रहती है, और जीजाओं के नाक में दम करने वाली बहनें रहती हैं। ये कहते हैं घर के बाहर हम सबको। एक दूसरे की मोहब्बत को देखकर हमें बहनें कहा जाता है, दोस्त भी नहीं। लेकिन घर के अंदर हम वैसे ही रहते हैं जैसे हम रहते हैं। आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो आते हैं हमारे घर में हमसे बातें करने के लिए। एक दफ़ा याद है तुम्हारे मेरे साथ क्या हुआ था? जब हम घर के बाहर कुछ सफाई कर रहे थे तो एक लड़का एक लड़की की माँ गई थी मेरा रिश्ता लेकर। उस टाइम अभिषेक की हालत क्या थी? वो तो उसी वक्त इनका पकड़ के आके बैठ गया मेरे घुटनों के पास, कहने लगा मैं तुमसे शादी करना चाहता, तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो। एक ही सांस में उसने मुझसे प्रपोज किया था। और तुमने क्या कहा था? अरे यार बेचारा, इसे डर है तुझे कहीं और ना लेके जाए, इसलिए डर के मारे आके अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। तो एक्सेप्ट कर ले बाबू, एक्सेप्ट कर ले। तब मैंने एक्सेप्ट किया था, वरना मैं नहीं करती। क्योंकि जिस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं ना उसमें हमारे प्यार मोहब्बत इश्क की कोई जगह नहीं होती है। ये तुमने सही कहा था। लेकिन हम दुनिया की नज़र में नहीं, अपनी नज़र में सही होने चाहिए, ये भी तुमने कहा था। तुमने कहा था माफिया की दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग है। इस दुनिया में हमें प्यार करने का हक है, प्यार से रहने का हक है, प्यार से जीने का हक है। तो क्यों हम अपनी इस असल दुनिया को बर्बाद करने पर तुल जाए? क्यों हम माफिया क्वीन वाली दुनिया को सब कुछ अपना मान लें? वो एक छलावा है। जब तक तुम्हारा काम ख़त्म नहीं होता तब तक हम इस छलावे के साथ खेलेंगे, तब तक हम वही काम करेंगे जो हमें करना चाहिए। तुम्हें अपने दुश्मनों को पकड़ना है, तुम्हें इससे माफिया को ही ख़त्म करना है। और माफिया को तुम हद से ज़्यादा ख़त्म कर चुके हो, हद से ज़्यादा तुम ख़त्म कर चुकी हो माफिया को। बचे कुछ इंसान जो छुपे हैं न बिल में, उन्हें भी तुम निकाल दोगे, इस बात का यकीन है। अगर तुम इस कमीने को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो सोचो उन कमीनों तक कैसे ना पहुँचे। अगर उन तक पहुंचना है तो तुम्हारा सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ ज़रूरी है। और रही बात नैना की, उसकी बात मत करो। क्यों उसकी बात क्यों ना करो? अभी वो लोग बातें कर रहे थे तब वहाँ पर एक लड़का के कहते बॉस, बच्ची को होश आ गया। तो जैसे ही सुनती है माफिया क्वीन वंशिका तो वो माला से कहती इस टॉपिक को बंद करो, आओ मेरे साथ। ये कहकर वो अंदर जाते रूम के, जहाँ उस बच्ची को आंखें खोले के उसकी आंखों में डर कि सब कुछ ख़त्म होने का डर। लेकिन जब वो किसी को अपने पास आने के देखती है तो कहती नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। कंगना का है, कंगना। तब माफिया क्वीन वंशिका उसके पास जाकर उसके सर पर सहला के कहती रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम बिल्कुल सेफ़ हो और सही जगह पर हो। अपना आपको काम रखो, रिलैक्स रहो। मैं दुश्मन नहीं, दोस्त हो तुम्हारा। अगर दुश्मन होती तो तुम्हें यहाँ थोड़ी रखती, इस कदर आलीशान रूम के अंदर जहाँ तुम्हारे ऊपर मशीनें चल रही हैं, जहाँ तुम सांस ले रही हो। तो तुम इससे मिलता तुम्हें कुछ चीज़? अगर तुम दुश्मनों के बीच में होती तो अपने चारों तरफ देखती है। अब सही माने में अपने चारों तरफ देखती है। जब अपने चारों तरफ देखकर तो एक लंबी सांस लेती है, वो फिर से लेट जाती है क्योंकि माफिया क्वीन उसे लिटा रही थी। तो कहती है अच्छी बात है, समझ में आ गया कि तुम सेफ़ हो। कंगना को ढूंढो प्लीज़, उसके साथ कुछ हो ना जाए, प्लीज़ रिलैक्स। तुम्हारी उस दोस्त को भी कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अब तुम रिलैक्स रहो, कुछ कूल रहो, कुछ सुकून से रहो, ताकि तुम्हारी जो टांकियाँ भी हमने की है ना वो खुल ना जाए। अच्छा ये बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ बच्चा, ज़रा बताओ, खुल के सब कुछ बताओ। वो हम एक अनाथ आश्रम से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर हम रहते हैं। वहाँ पर हमारी दोस्ती है, मेरी दोस्त कंगना उसके साथ रहती है। उसको उसे ना एक जगह पर जाना था तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी जगह मैं निकल गई थी उस काम के लिए। काम? कैसा काम? वो हमारी वार्डन है ना, वार्डन बहुत बदतमीज़ वार्डन है, हमें मारती भी रहती है, हमसे काम भी करवाती है। तो उनको एक मेडिसिन चाहिए थी एक शॉप से, जिसे लाने के लिए उन्होंने कंगना को कहा था। लेकिन कंगना को तो फिसल गई थी ना, उसके पाँव पे मोच आई थी। तो वार्डन को पता ना चले, इसलिए मैंने कंगना के तरह दिखकर
कंगना की तरह ड्रेसअप करके मैं बाहर निकली थी, क्योंकि कंगना अक्सर जब भी बाहर जाती है ना तो अपने चेहरे पर पूरी तरह से मास्क लगाती है, तो किसी को पता नहीं चलता ना कंगना है या मैं हूँ। हम दोनों अक्सर यही काम करते हैं। अगर मुझे बाहर जाना होता है तो मैं कंगना की तरह मास्क लगा के कंगना का नाम लेकर बाहर चली जाती हूँ, और अक्सर मैं ही बाहर जाती हूँ कंगना के नाम से। ये आज तक किसी को पता नहीं चला। ओके, फिर मैं वो दवाई लेने स्टोर पे गई तो वो दवाई मुझे मिल गई थी। तो रास्ते में हम जब आ रहे थे ना, तो पता नहीं कहाँ से एक गाड़ी आके हमें पकड़ के गाड़ी के अंदर बिठा डाल दिया बेहोश करके। फिर जब हम होश में आए तो हमें अपने आप को एक जगह पर पाया। बहुत अजीब जगह थी, वहाँ पर बहुत सी अजीब बदबू आ रही थी। तो हमने खुद की सांसें रोकी। वहाँ पर हमारे सर के साइड में एक इंसान खड़ा था। तो वो इंसान हमें देख कर कहता कि हम वो लड़की नहीं है जिसके बारे में हमने बात की थी। तो हम हैरान थे कि वो किन के बारे में बात कर रहे हैं। तब पता चला वो तो कंगना की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंगना को वहाँ पर होना चाहिए था, हमें नहीं। तो उनके हाथ में छुरी थी, तो उससे बचने के लिए मैंने उन्हें धक्का दिया और मैं उठ के बैठ गई। लेकिन बैठने से पहले ही उनके हाथ की जो छुरी है वो मुझे पकड़ने की कोशिश करे, तो वही छुरी मेरे यहाँ पर कट लग गई थी। ओके, उसने तुम्हारी ज़बरदस्ती वाली नहीं की, मतलब ऑपरेशन करने के लिए नहीं काटा था? नहीं, वो हमारी गलती की वजह से हमें लग गया था। फिर इसके बाद हमें कुछ याद नहीं। हमारी सांसें बंद हो गई थी और हम बिल्कुल बेहोश हो गए थे, और शायद हमारी दिल की धड़कन भी रुक गई थी। ओके, फिर इसके बाद कुछ यूँ हुआ होगा। माफिया क्वीन वंशिका कहती है, जब तुम बेहोश हो गई, तुम्हारी दिल की धड़कन काम नहीं करे थे, तो उनके ख्याल से तुम मर चुकी हो, तो इसलिए तुम्हें लेकर वो झील की तरफ आ गए थे। तुम्हारे बॉडी से कोई चीज़ निकालने का टाइम नहीं मिला उन्हें, क्योंकि तुम जिंदा रहती तो वो चीज़ें निकाल सकते थे। अब मुर्दे से वो क्या चीज़ें निकालेंगे? जो आज काम ना करे, वो बंद हो चुके, उनको तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इस वजह से वो उन्होंने तुम्हें झील पर फेंक दिया था। और जब मैंने तुम्हें निकाला तुम्हारी सांसें नॉर्मल लाने के लिए, मैंने तुम्हें CPR दिया था, यानी कि तुम्हारे दिल की धड़कन को प्रेस किया था, प्लस तुम्हारे पेट को दबाया था कि तुम्हारा जो पानी पिया वो निकल जाए। लेकिन तुम्हारे पेट को दबाने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ पर कट थी, और कट देकर मैं शॉक हो गई थी। फिर वहाँ पर इन लोगों की एंट्री, तो सारी कुछ माला को बता देते। तो कहती तो इसका मतलब इनका टारगेट ये नहीं कंगना है। हाँ, आई होप सो। तो अगर इनका टारगेट कंगना है तो कंगना को लेने के लिए ज़रूर आएंगे, वो ज़रूर उसे लेने के आएंगे, या फिर उस अनाथ आश्रम के अंदर ही वो अपना काम कर देंगे। तब माफिया क्वीन वंशिका कुछ सोचती, कहती हो सकता है। इससे पहले मैं एक बंदे के सामने जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो उस रूम की तरफ बढ़ती है जहाँ पर डॉक्टर नैतिक बंधे हुए थे। तो सबसे पहले उसके मुंह की आंखों से पट्टी हटाती है। वो कहती है हेलो डॉक्टर नैतिक। वो एक इंसान को अपने सामने देखती, लेकिन आवाज़ से उसे लगता है लड़की है। तब वो उसके मुंह खोलती हुई कहती है अब बोलो, क्या बोलना है, कौन हो तुम, और मुझे यहाँ लाने की वजह बहुत खूबसूरत है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवालें हैं जो तुमसे पूछूंगी, कुछ जवाबें हैं जो मुझे सुननी है। ईमानदारी से कहो तो मुझे तुमसे सच सुनना है, और बेईमानी से देखा जाए तो मुझसे झूठ भी बोल सकते हो। तो तुम जिस लड़की की तलाश में हो वो लड़की मेरे पास है। वो पर्दा साइड में करती है, उस रूम की तरफ दिखाते कि इस लड़की को ढूंढ रहे हो तुम, ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली?